हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप आहूजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। सो देयर इज अ बिग अपडेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज ही बेटा लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, दैट इज एंटी चीटिंग बिल, जिसके तहत जो पर्सन या गैंग गलत मीन्स का उपयोग करता हुआ पाया जाएगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस पर्सन को 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो क्या है इस बिल में, एक बारी देख लेते हैं। सिंस आप लोग भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एंड आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर कुछ भी जिंदगी में करो तो अपनी मेहनत से करो। इस अनफेयर मीन से हो सकता है आप एक एग्जाम तो क्रैक कर लें, लेकिन फ्यूचर में जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो जॉब आप कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या है इस बिल में बेटा जी, ये मैंने उठाया है इंडिया टुडे। आप कहीं भी देखेंगे, बीट, एनडीटीवी, बीट, HT, आपको हर जगह ये न्यूज मिल जाएगी। तो क्या कहता है ये बिल, लेट अस हैव अ डिटेल लुक। ये कहता है द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन मंडे, दैट इज टुडे, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। ये किया गया है ताकि जो भी मॉल प्रैक्टिसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो रही हैं वो चीजें बंद हो जाएं। इसके तहत बेटा 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है उनके लिए जो गैंग्स और माफियाज इनमें इन्वॉल्व हैं। कई बार बेटा एक बच्चा चीटिंग नहीं कर रहा होता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, गैंग्स होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं चीटिंग करने के, पेपर को लीक कराने के, इम्पर्सोनेशन, हेल्पिंग थ्रू सम माइक्रोफोन और लीक सिक्योरिटी सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। तो कह रहे हैं, हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है जो मॉल प्रैक्टिसेस कोई ना कोई गैंग कर रहा है जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है, पेपर को रिकंडक्ट कराना पड़ रहा है, ये सब इश्यूज आ रहे हैं। इसके लिए बेटा जी हमने ये बिल को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें बेटा जी हम नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाएंगे जो कि सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी सिस्टम को ऑल फुल प्रूफ करेगी एंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेगी जिससे चीटिंग जो है वो अवॉइड हो पाए, और कैमराज लगेंगे और अच्छे तरीके से चेकिंग होगी। स्पेशली जो एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, जैसे कि IIT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसमें बेटा जी और टेक्निकलिटीज के साथ फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा। जो भी पेपर सॉल्वर गैंग्स है जो इसका यूज करते हैं, कई बारी गैंग पेपर सॉल्व कर रहा होता है और वो किसी की मदद भी कर रहे होते हैं जो एग्जाम देते हैं। कई बारी इम्पर्सोनेशन हो जाता है, इम्पर्सोनेशन मतलब जो एक्चुअल कैंडिडेट है उसकी जगह कोई और पेपर देने आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप माफियाज। उनके लिए बेटा जी ये स्ट्रॉन्ग बिल यहाँ पर पास हुआ है ताकि जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको फेयरली रिवॉर्ड किया जाए एंड बेटा जो एक क्रेडिबिलिटी है उस एग्जाम की, जो भरोसा है पूरे इंडियंस का, बच्चों का उस एग्जाम पे, वो बना रहे। अब कहते हैं कि इस बिल में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड हैं। तो लीकेज वाली सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, राइट। इस बिल में वो कहते हैं द एग्जाम्स विच आर इंक्लूडेड आर UPSC, दैट इज IAS का एग्जाम है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए होता है, वो इंक्लूड किया जाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दैट इज अ पोस्ट फॉर यूनियन मिनिस्ट्री एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन एंड NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs, एम्स, इनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो सारे एग्जाम जिसके अंडर आते हैं, इससे पता चलता है कि सिक्योरिटी सिस्टम आने वाले नीट एग्जाम और इस बार JEE का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत ज्यादा टाइट था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर एग्जाम। तो आने वाला जो नीट एग्जाम है और जो JEE का सेकंड शिफ्ट है उसमें सिक्योरिटी सिस्टम और अच्छे से बढ़ाया जाएगा एंड कोई चांस नहीं बचेगा जिसके द्वारा पेपर को किसी गलत तरीके से लीक करवाया जाए या फिर कोई चीटिंग या ऐसी चीजें करी जाए। मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है, मेरा काम था आपको बताना कि अगर आप ऐसी जगह, बहुत सारे लोग का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना एंड गलत जगह पर फंस के, गलत लोगों के कहने पर आकर, दे डू नॉट स्टडी द होल 2 years एंड देन दे पे मनी एंड देन दे आस्क समवन कि किसी तरीके से पेपर क्लियर करा दिया जाए। पहले चीजें बहुत ज्यादा होती थी, अब भी बेटा जिस लेवल पर भी हो रही हैं उसको भी टैकल करने के लिए फाइनली ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है एंड इट इज अ गुड थिंग। भरोसा बेटा अपनी काबिलियत पर रखना चाहिए। किसी की मेहनत से तुम एक एग्जाम, जिंदगी का एक एग्जाम तो कर पाओगे, बट जिंदगी बहुत बड़ी है, हर कदम पर एग्जाम आएगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम। आप इस पूरी जर्नी से एग्जाम क्रैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप प्रेशर हैंडलिंग सीख रहे हैं, आप कंपटीशन में जीना सीख रहे हैं, कैसे लाइफ में इतने सारे लोगों के साथ कंपीट किया जाता है, ये सारी चीजें आप लर्न करते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग एंड इसको प्रोसेस की तरह लिया जाए। गलत मीन्स तो वैसे भी यूज नहीं होने चाहिए एंड अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है, जिसकी वजह से ये एंटी चीटिंग बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आपने कहीं सुना हो, कोई कर रहा हो, तो प्लीज उस तक ये वीडियो पहुंचा देना एंड आपकी इस पे क्या राय है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड सारा का सारा जो फोकस है ना वो सिर्फ पढ़ाई पे रखिए। पढ़ाई के लिए बेटा हमने न्यू क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है, दैट इज फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स, आज ही स्टार्ट हुआ है।
आप उसमें डेली क्लासेस लगा सकते हैं। रोज शाम को बेटा जी 5 बजे मेरी क्लास होती है, आप डेली उस क्लास को लगा सकते हैं। आज की एक क्लास हो चुकी है, इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ बायोलॉजी का, यानी कि 360 में से 340 प्लस तो डेफिनेटली आपके आ जाएंगे अगर आपने ये सीरीज लाइव अटेंड कर ली। तो बेटा मेहनत पर फोकस कीजिए, गलत चीजों पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। बस ये माइंड में रखना चाहिए कि चीजें और कड़ी होती जा रही हैं, एंड माइंड में आना भी नहीं चाहिए कि मैं इन अनफेयर मीन्स का यूज करूं। इन्फॉर्मेशन थी, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो कहीं स्कूल एग्जाम में कई बार हम फर्रे छुपाते हैं एंड ये सब करते हैं। स्कूल में तो बेटा आगे पीछे से पूछा जा सकता है, बट ये बहुत बड़ा एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, यहाँ पर वैसे भी चीजें अलाउड नहीं थी। और ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा, आईटी सिस्टम और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा, कैमरास की और इंस्टॉलेशन हो जाएगी, उनको अच्छे से और विजिलेट किया जाएगा। तो अब तो कोई चांस ही नहीं है, ना ही हमें इस चांस के भरोसे रहना चाहिए। पढ़ाई के भरोसे रहिए, अभी भी 80 दिन आपके पास बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर डेफिनेटली आ जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना।